हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है वेरी ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम यूके, ट्विंकल जी। आज हम बात करने वाले हैं यूके के बारे में। ये 2 साल से वहाँ पे रह रही हैं, वहाँ पे काम भी कर रही हैं। तो यूके का कल्चर, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का कैसा सिस्टम है, वहाँ पे कैसे जीती हैं, खर्चा पानी सब जानने वाले हैं। तो स्वागत है ट्विंकल आपका। Thank कैसे हैं you. आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे मैं हो? बहुत अच्छा हूँ। आवाज को क्या हो गया? वो बकचोदी कर रहा है। आवाज को इनकी यही हो जाती है। नाइट टॉक वाले चैनल पे ऐसी हो जाती है इनकी आवाज गहरी तो गहरी। कितने साल से आप यूके में? मुझे 2 साल हो गए हैं। कौन सा कोर्स करने गए थे आप? I did masters in luxury brand management. अच्छा, ऐसा भी कोई कोर्स है? हाँ, तो वो क्या सिखाते हैं उसमें कि जो एलवी, गुची इन सब के को आप मैनेज करोगे? मैनेज बेसिकली आपको अगर कल एक अपनी लग्जरी ब्रांड लॉन्च करनी है तो आपको फ्रॉम द स्क्रैच आप मार्केटिंग टू बिजनेस मॉडल टू आप कैसे अपने कंज्यूमर्स को एक्सक्लूसिव फील करवाओगे कि उन्हें वो आप फीलिंग सेल कर रहे हो। एज अ लग्जरी ब्रांड आप एक फीलिंग और स्टेटस सेल करते हो, आप एक प्रोडक्ट को नहीं सेल कर रहे हो। तो हर चीज़ सिखाते हैं इसमें। तो अभी कैसे पागल बना रहे हैं ब्रांड्स, हमें जरा बताओ। लग्जरी के नाम पे कुछ केस स्टडीज तो वो बताते होंगे ना कि शनेल का मतलब तुमने सिंस सुना आपने था, पढ़ाई Dior करी का भी आपको तो सुना। इन डेप्थ चीजें पता होंगी ना? हाँ थोड़ा बताओ वो क्या साइकोलॉजी हिट करते हैं लोगों की। साइकोलॉजी ये है कि आप अगर आपके पास मनी है पर आप अपने स्टेटस को बाहर लेकर तो नहीं घूम रहे हो। आप मर्सिडीज में अगर घूमोगे तो किसी को पता चलेगा कि ही इज़ रिच, इसका अलग लेवल है मार्केट में, ही कैन अफोर्ड इट। पर इवेंचुअली वो तो एक कार ही है ना, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस वो लोगों की मनी आपसे चार्ज कर रहे हैं, अपने ब्रांड लोगों को सेल कर रहे हैं। आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हो, आपने कोच के शूज़ पहने हुए हैं, आप इस लोगों के लिए पे कर रहे हो, अच्छा, राइट? तो ये तो ये लग्जरी बिल्ड है। कैसे करते हैं वो लोग? मतलब कुछ इसके पीछे सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे स्टैंड आउट करना चाहिए? ये पूरा एक ब्रांड एस्थेटिक होता है। अगर आप कोच के वेबसाइट को ओपन करोगे, उनके प्रोडक्ट शूट से लेकर उनकी ब्रांड डिस्क्रिप्शन तक एक स्टोरी टेल करेंगे आपको। हमारी ब्रांड की हिस्ट्री क्या है। मोस्टली पेरिस से सारी लग्जरी ब्रांड्स आती हैं, एलवी, गुची। तो इन सब की एक हिस्ट्री होती है। शनेल की जो ओनर थी, जो फाउंडर थी, उन्होंने कैसे ये परफ्यूम स्टार्ट किया। एंड इवन नाउ इफ़ शी इज़ नॉट हेयर अलाइव, उनकी ब्रांड इज़ अ लीगेसी, वो अभी भी रन कर रही है। तो ये स्टोरी बेचते हैं ओवरऑल। स्टोरी बेचते हैं, एक फीलिंग। और जो हम ये देखते हैं जैसे बैग्स जो इतने महंगे महंगे बिक रहे हैं, वो असली में जो उनकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। मे बी आपका मटेरियल अगर बहुत एक्सक्लूसिव है, रेयर है। आजकल तो वैसे भी सस्टेनेबिलिटी की वजह से यू कांट एक्चुअली सेल एनिमल प्रोडक्ट्स या क्रूल्टी Correct, नहीं कर correct. सकते हो। तो वो सब भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स यूज़ करके सेल कर रहे हो, और उसका प्राइस और भी ज़्यादा करा हुआ है। क्या ऑर्गेनिक के नाम पे कि ये बिना किसी को हार्म करे प्रिपेयर कर रहे हैं हम। और है वही चीज़। वो भी चीज़ नहीं है ना। आप अगर आपको मैं एक क्रोकोडाइल बैग दे रही हूँ तो आप उस क्रोकोडाइल मटेरियल के लिए पे करोगे। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये बैग है, ये क्रोकोडाइल जैसा फील देगा पर ये क्रोकोडाइल नहीं है, आपको इसका एक्स्ट्रा पे करना है। तो आप क्या चूज़ करोगे? वही यही चूज करेंगे क्या? जो नहीं है, नहीं एक्चुअल क्रोकोडाइल नहीं है। हाँ, हम लोग ये चूज़ करेंगे। पर इवेंचुअली आपको, आप किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो? अगर आप क्रोकोडाइल के लिए पे कर रहे होते तो आपको उसकी वर्थ मिलती। अब आप ऐसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो जो एक्चुअली में है नहीं, वो और भी ज़्यादा दे रहे हो। क्या आपको ये सब भी पढ़ा है क्या? जैसे मान लो अगर एलवी का बैग है, जैसे कोई भी बड़ी ब्रांड का बैग है, अगर वो 1.5-2 लाख का बिक रहा है तो वो फिगर्स में बताते हैं कि एक्चुअल में ये इसकी कॉस्ट ये मार्केट में और बनने में सिर्फ इतना लगा है, तो वो क्या फिगर्स हैं बता सकते हैं आप? फिगर्स में नहीं बताते, बिकॉज ये सब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं भी बाहर पब्लिश नहीं होती। बट डेफिनेटली वो जो प्रोडक्ट्स है वो प्रॉफिट मार्जिन उनका 70-80% रहता ही रहता है। प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी नहीं होती। वो स्टोरी का होता है कि हमारे आर्टिस्ट इसको इतने साल में बना रहे हैं, एक बैग को हम लोग ये मटेरियल्स यहाँ से सोर्स कर रहे हैं, और एलवी एज अ ब्रांड इतने सालों से एग्जिस्ट कर रही है, और स्टेटस, लोगो, या जो प्रोडक्ट लाइन लॉन्च हुई है उन्होंने उसकी क्या कैंपेन रन करी हुई है अभी, प्लस पार्टनरशिप्स विद सेलिब्रिटीज़। तो वो मार्केट में एक हाई लेवल के ही कंज्यूमर्स को टारगेट करता है जिनके लिए इट डजेंट मैटर वो वैसे क्या पे इंडिया कर में रहे हैं। तो ये ज़्यादा चलता है कि एलवी
सुना है लोगों ने, शनेल हाँ, सुना है। Gucci। वहाँ पे एक्चुअली किसको महंगा ब्रांड माना जाता है या कौन सा जैसे range वहां तो brand? अलग अलग सेगमेंट्स है ना, Actual- लग्जरी, हाँ। ब्रिज टू लग्जरी और हाँ, पता नहीं कितनी। अफोर्डेबल लग्जरी, हाँ। प्रीमियम ब्रांड्स। तो सबसे ज्यादा प्रीमियम कौन सा हुआ उधर? सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं वो एक्चुअली एक लेमैन को भी नहीं पता होते, या बहुत जो लग्जरी ब्रांड्स के नाम पे प्रोडक्ट्स बाय करते रहते हैं उनको भी नहीं पता होता, बिकॉज दैट इज़ साइलेंट लग्जरी। जो आपके नॉर्मल कपड़े ही होंगे उनके अंदर हल्की सी भी ब्रांडिंग नहीं होगी, बट वो जेन्युइनली उसका जो मटेरियल होगा या जो वो ब्रांड होगी वो केटर ही सेलेक्टिव लोगों को कर रही है। लाइक देयर इज़ वन स्पीकर ब्रांड, आई कांट रिमेंबर द नेम, बट उसके सिर्फ 10 स्पीकर्स है इन द होल वर्ल्ड, और वो बहुत मिलियंस में सेल होता है। दैट इज ट्रू लग्जरी। ये भी एक तरीका है कि अपने प्रोडक्ट्स को हम लिमिटेड ही बनाएंगे तो अपना स्टेटस सिंबल बढ़ेगा, ब्रांड नेम बढ़ेगा। वॉचेस में भी देयर, आई हैव हर्ड देयर मेनी ब्रांड्स जो बहुत लिमिटेड पीसेस ही बनाती हैं, एंड देन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और यूके में ऐसी मेजरली जनता है जो लग्जरी पे ही ज्यादा फोकस करती है? हाँ, वहाँ पे ब्रांड कॉन्शियस लोग इतने नहीं हैं, बट वहाँ पे लोकल ब्रांड्स है ही नहीं। आप एक नॉर्मल ब्रांड भी जाओगे, आप प्राइमार्क जा सकते हो, इट्स द चीपेस्ट ब्रांड। बढ़िया है यार, सही यार, बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा है। Primark सब मिल Yeah. जाएगा। जो तुम्हारे मन में है ना, मुझे इस जैकेट चाहिए तो तुम्हें दिख जाएगा, और ये लेता हूँ। हाँ, और क्वालिटी भी मुझे पर्सनली जैकेट्स की तो अच्छी लगी। ज़ारा से तो अच्छी क्वालिटी। हाँ, ज़ारा हाँ, से अच्छी तो नहीं है यार। भाई मतलब जो ड्यूरेबल ज्यादा है, Zara से ड्यूरेबल उससे है। कपड़े। जैकेट्स अच्छी हैं जेन्युइनली। हाँ, वहाँ अच्छी के है। वेदर के अकॉर्डिंग आपको स्नोफॉल में भी वो जैकेट पहन के चले जाओ, यू वोंट फील एनीथिंग। हाँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी और है। वहाँ पे जो इंडियंस हैं, जो जितने रहते हैं वहाँ पे, तो वो लोग प्रेफर करते हैं लग्जरी वहाँ पे। हाँ, बिकॉज वो फिर अर्न भी कर लेते हैं पाउंड्स में, और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलते हैं। देयर TK Maxx, वहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी ब्रांड 50 to 60% ऑफ पे मिलती है हमेशा। तो सर्प्लज आइटम्स जो होते हैं, प्लस देयर आउटलेट स्टोर्स लाइक बीस्टर विलेज, तो वहाँ पे तो गुची भी 70-80% ऑफ पे मिलता है। तो पर करते बहुत हैं लोग बाय। पुराना वो होता है ना उनका। ज़्यादा, हाँ, collection पुराना होता है, होता है। फ्रेश नहीं होता, पर इट्स डिसेंट। पर उन्हें तो गुची दिखाने से हाँ, और मतलब है ना, 50% उन्हें कम थोड़ी। में मिल हम भी तो बहुत शॉपिंग भर भर के लाए थे भाई, हम जब गए थे हम तो पागल ही हो गए थे, यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। एनी हाउ, बात करते हैं थोड़ी यूके की। कभी आपने फेस करी है रेसिज्म या कभी डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के अगेंस्ट, या उन लोगों का क्या टेक होता है इंडियंस के अगेंस्ट? मैंने पर्सनली नहीं फेस किया। मुझे काफ़ी, मैं जहाँ भी गई हूँ मुझे अच्छे से ग्रीट करा है, मे बी बिकॉज आई एम अ गर्ल और आई लुक प्रिटी। पर इन्फ्लुएंसर भी तो। इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो ये सारे रीजंस की वजह से मैंने ये फेस नहीं करा। पर मेरे आसपास के लोगों ने काफ़ी वो इस चीज़ से, इसके बारे में उनके मन में ही है इनसिक्योरिटी कि हम इंडियंस हैं तो ये लोग हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही क्वेश्चंस नहीं पूछते आगे जाके, कॉन्फिडेंट नहीं है खुद ही। तो इट्स अबाउट यू एज वेल, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो और आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। बट आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करा है अपना? नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं नॉर्मल सी, कि आप कहीं अगर बैठे हुए हो तो आप, यू विल बी द मोस्ट साइलेंट पर्सन इन द रूम बिकॉज यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग हियर। अच्छा, तो ये तो पर्सनल कॉन्फिडेंस की बात हो गई कि कोई नहीं बोलना चाह रहा है, उसे मन पर में ही उधर लग ऐसा रहा। नहीं है मेजरली कि इंडियंस को ऐसा ट्रीट करा जा रहा है कि अब तो इवन प्रेसिडेंट भी इज बेसिकली एशियन, तो इट्स फाइन। वहाँ पे आप जॉब भी कर रहे हैं अभी? नहीं, मैंने जॉब नहीं करी। आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स आई स्टार्टेड माई ओन मार्केटिंग कंपनी देयर। ओह, ये बढ़िया। जॉब क्यों नहीं करी आपने? मिली नहीं? बिकॉज मुझे करनी नहीं है जॉब। बट आप बिजनेस कर सकते हो वहाँ पर स्टूडेंट पास आउट होने के बाद? हाँ, आफ्टर आपकी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें आप बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जॉब कुछ भी कर सकते हो। आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। इट्स अबाउट यू, आप कैसे नेटवर्क करते हो, आपके पास क्या आइडियाज़ हैं, क्या स्किल्स हैं। ओह, तो ये बिजनेस आप सिर्फ 2 साल तक कर सकते हैं जब तक आपका नहीं, वीज़ा है? अगर आप बीच में भी स्विच करा सकते हैं अपना वीज़ा। लाइक इफ़ आई वांट राइट नाउ, अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं स्विच करा सकती हूँ स्पॉन्सर्ड वीज़ा। अदरवाइज़ मैं खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करना चाहती हूँ तो उस पर भी मैं स्विच कर सकती हूँ। पर मुझे डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने कितना अर्न किया है, या बिजनेस भी कर रही हूँ तो क्या मेरा बिजनेस मॉडल रहेगा। इवन द कंट्री कैन फंड यू एज वेल। अगर आप एक बिजनेस आइडिया उन्हें पिच करते हो, उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको फंड्स भी देंगे और आपको वीज़ा भी देंगे बिजनेस करने ये तो के बढ़िया लिए। चीज़ है। अगर उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं तो भी ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, उनकी कंट्री में मनी आनी चाहिए। ऐसा कुछ है यूके में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो
तो मतलब आपको मिनिमम इतने उनके गोरे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे या इतना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उस कंट्री में, कुछ अमाउंट है? नहीं, ऐसे वो तो गोरे PR के लिए एम्प्लॉय होता तो होगा नहीं ना। है, बिकॉज उनकी कंट्री के सिटीजन्स हर कोई है, तो ब्रिटिश को ही आप बेसिकली सिटीजन्स को ही एम्प्लॉय करोगे, या फिर आप स्टूडेंट्स को भी कर रहे हो तो उनको भी आप इवेंचुअली स्पॉन्सर करोगे और उनके लिए टैक्स पे करोगे, वो भी गवर्नमेंट को ही जाएगा। तो जब आपने यहाँ इंडिया में भी कॉलेज करा है, आपने एमिटी से पढ़ाई करी है, वहाँ पे भी पढ़ाई करी है, तो डिफरेंस लगा कुछ पढ़ाई में और कॉलेज लाइफ में? क्या बहुत ज़्यादा कुछ बताओ। एजुकेशन वाइज आई डेफिनेटली थिंक कि बाहर की पढ़ाई बहुत अच्छी है। वहाँ पे एक बच्चे से सिर्फ एग्ज़ाम्स नहीं दिलवाते हैं कि उन्हें आपको थियोरेटिकली, हमें एमिटी में थियोरेटिकली पढ़ाते थे, ये जर्नलिज्म के ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो ये रिपोर्टिंग, व्हाट इज़ रिपोर्टिंग, हाउ वुड यू डू इट व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग पीपल, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क। पर सेम चीज़ अगर यूके में पढ़ाएंगे तो वो आपको सीधा बिठा देंगे एक इंटरव्यू रूम में और आपको बोलेंगे प्लान करो, एक हमें शो बना के दो, टीम वर्क भी कराएंगे, प्रैक्टिकल, सीधा प्रैक्टिकल। तो जो असाइनमेंट्स भी होते थे वो हमें सीधा टास्क देते थे कि हमें एक ब्रांड चाहिए, लग्जरी ब्रांड, और आप हमें असाइनमेंट में ये एक्सप्लेन करोगे स्टेप बाय स्टेप कि आपने उसे स्क्रैच से कैसे बिल्ड करा, और कि ये अगर आपने ये नेम रखा है तो ये नेम क्यों रखा है, उसके क्या रीजंस हैं, आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या चूज़ करी है, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो तो आपने क्यों पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स को ही पिक करा। हर चीज़ दिखानी होती थी प्रोजेक्ट्स में। और अटेंडेंस का भी सीन होता है वहाँ पे? अटेंडेंस का थोड़ा होता है आपको, कितना था बेसिकली एमिटी में? तो 75% 75% वहाँ पे मोस्टली कितना था? डिबार होती थी वहाँ पे। ये कि एमिटी में डिवाइड होते थे दबा दो। बहुत, एक बार मैंने 10 सब्जेक्ट्स हो गए थे मेरे एक साल के कि जिसमें मैं डिबार्ड। फिर आपने उस बार क्या किया? कोविड था तो घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे थे, दे दिए। बच अच्छा, गई। फिर और क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में? वहाँ जैसे अंग्रेज भी आपसे मिलते हैं जो क्लास में होते हैं, वो कौन से देश से आते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? मेरे जो कोर्स में बेसिकली आई डिड फ्रॉम बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मोस्टली इंडियन ज़्यादा हैं, एस्टन यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे सब मिक्स है, पर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में इंडियन की मेजॉरिटी हाईएस्ट है। और मेरा कोर्स क्योंकि और ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, ऐसे ज़्यादा लोग चूज़ नहीं करते, तो हमारे बैच में ही बहुत कम बच्चे थे, टोटल 12 to 15, उसमें मोस्टली सब गर्ल्स थी और सब इंडियंस Indians? थी। हाँ, सब इंडियंस फिर तो नहीं यहीं थे। पढ़ लेते यार, इतने पैसे लगा के वहाँ क्यों गए? हाँ, ये रियलिटी है। टीचर्स भी इंडियन? नहीं 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 नहीं, चलो, यहाँ टीचर्स बचत तो है। नहीं। तो टीचर्स कैंपस में इटालियन। गोरे देखने को मिलते थे या एमिटी लगता था वो? नहीं, एमिटी तो नहीं लगता था, पर और इतनी ज़्यादा आपको जाना नहीं होता है यूनी वहाँ पे। हाँ, अबाउट अटेंडेंस, बेसिकली ऐसे क्लासेस का रूटीन नहीं है। आपको ऑनलाइन कैलेंडर आ जाएगा कि इस वीक आपकी 2 क्लास है या 3 क्लास है मैक्सिमम इन द फर्स्ट मंथ। उसके बाद वीक में आपको 2-3 क्लास होती है बस। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सेमेस्टर होते हैं यहाँ तो total। रोज ही बैठा दे। 8 बजे से 2 बजे तक जॉब पे लगा रखा है बच्चों को। भाई जी हमने तो 9 to 5 भी क्लास बहुत बोरिंग है भाई। आप लाइफ में और कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो तो आप और कुछ कर ही नहीं सकते, अपना कुछ भी नहीं सोच सकते हो। करा, हमने तो करा था पढ़ाई करते करते। मैंने भी किया है, मैंने भी किया है, पर अगर बहुत मुश्किल हो जाता है जिस तरह से आपको बांध के रखते हैं पढ़ाई में, फिर एग्जाम्स में, फिर असाइनमेंट्स में, और इवेंचुअली आप कुछ सीखते भी नहीं हो। उसके बाद आप प्रैक्टिकल वर्क जाके अब खुद करो। और टीचर्स का कंपैरिजन करें तो यहाँ के और वहाँ के कैसा है? वहाँ पे फर्स्टली 3 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो 3 मंथ्स का होता है उसमें स्टार्टिंग के 2 मंथ्स अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, बिकॉज आप न्यू आए होते हो, तो चीज़ें समझाने में, पैटर्न समझने में उन्हें भी टाइम लगता है, हमें भी लगता है। उसके बाद 3 मंथ्स का ब्रेक स्ट्रेट। मैं जनवरी इनटेक में गई थी, 2 इनटेक होते हैं, जनवरी एंड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर इज़ द मेन इनटेक मोस्टली, बट जनवरी सेकेंड मेजर इनटेक होता है। देन 3 मंथ्स ब्रेक मिलता है आपको। मार्च के बाद आपको 3 मंथ्स के हॉलीडे मिलेंगे, उसमें आप कुछ भी करो। यू कैन डू योर ओन थिंग, यू कैन एक्सप्लोर द कंट्री। आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हो या आपको जॉब करनी है, आप जॉब करो अच्छे आपने से। कुछ वहाँ पे पार्ट टाइम वगैरह किया था? मैंने नहीं किया, पर मोस्टली सब स्टूडेंट्स करते ही क्या हैं। क्या जॉब मिलती है स्टूडेंट्स को वहाँ? मैंने सबसे ज़्यादा जो देखा है, जो इजीली मिल जाती है, वो है फ्रंट ऑफ हाउस सर्विस डिपार्टमेंट में, लाइक house क्या? वेटर्स एंड वेट्रेसेस। ये जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, तो स्टूडेंट्स के पास और कोई
बेसिकली, और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, वो करते हैं वहाँ पे। आई हैव सीन डॉक्टर्स जो वहाँ से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, वो भी लोगों के घर जाके उन्हें हाउस हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने का सोच रहे हो, कंट्री चेंज करने का सोच रहे हो, बिल्कुल भी विदाउट easy नहीं है। फाइनेंशियल बैकिंग, Without जिसके घर financial वाले backing। ठीक है वो तो मौज काटते हैं फिर हाँ। इन 3 वो तो फिर महीनों बात में ही चल नहीं के है, वो हाँ, तो- आप इंडिया में क्या होता है ना, आप एक सेम टाइप की सोसाइटी में ही उठते बैठते हो। अगर आपका जैसा बैकग्राउंड है ना, आप उसी टाइप के लोगों में ज़्यादा रहते हो, आपको उसके अलावा ग्राउंड लेवल पे नहीं पता चलता रियलिटी। जब आप बाहर जाते हो तो आप हर इंडिया के भी हर सिटी के लोगों से मिलते हो, बी इट साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और आप हर टाइप के, आप मजबूर हो जाते हो, आपको हर टाइप का बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। और मैं स्टार्टिंग में बहुत शॉक हो गई थी ये सब देख के, मेरे आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और मैं समझने की कोशिश करती थी कि क्या रीज़न है, कि क्यों कर रहे हैं अपने साथ ऐसा, कि नहीं इस कंट्री में रहने का इतना क्रेज़ क्यों है कि ये कुछ भी करना चाहते हैं। एक लड़की थी, शी वाज 25, शी वाज रेडी टू गेट अ स्पॉन्सर्ड जॉब एज अ वेट्रेस फॉर 5 years जस्ट टू गेट अ ब्रिटिश पासपोर्ट। उससे ब्रिटिश पासपोर्ट का क्रेज़ है। और मैं सुन के 4 दिन 5 दिन शॉक में रही हूँ ये बात, कि कोई अपनी लाइफ के साथ कैसे ये कर सकता है, बट सबके रीजंस होते हैं। और क्या तौर तरीके अपनाते हैं लोग वहाँ का पासपोर्ट, मतलब वहाँ का वो लेने के लिए, पीआर लेने के लिए? शादी गोरों से शादी कर लेते हैं। गोरों से नहीं करते, कोई भी हो सकता है, वहाँ का पाकिस्तानी भी हो सकता है, जिसके पास सिटीजनशिप है वहाँ की, उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। लोगों का बिजनेस भी ये है, वो 10 लाख 15 लाख देते भी हैं लोग, पैसे दे के भी शादी करते हैं। सबके अलग अलग जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कि आप एक लड़की अगर एक लड़के से शादी कर रही है, मुझे एक फ्रेंड ने बताया था, ही वाज पाकिस्तानी एंड वो पहले एज अ स्टूडेंट गया था, और पहले ये होता था कि आप बीच में पढ़ाई छोड़ के भी अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हो, तो मोस्टली लोग ये करते थे। पर अब ये रूल चेंज हो गया, अब आपको पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप कंट्री में रह भी नहीं सकते हो आगे। तो उसने एक लड़की से शादी करी थी फॉर द पासपोर्ट, क्योंकि उसे वहीं रहना था। उसने बोला तुम मेरे सारे खर्चे उठाओगे, और उसका स्टेप सन भी था बेसिकली, उसका एक, तो वो कह रहे मैं बच्चे को भी अपना लूँगा। हाँ, और वो शायद प्यार भी करने लगा था, वो उसके साथ रह भी रहा था, बट शी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम लाइक शिट। वो उसको हर जगह एज अ सर्वेंट ट्रीट ज़्यादा करती थी, कि मेरे खर्चे भी तुम उठाओगे, मुझे ये पे भी करोगे मंथली, और वैसे उसको कोई वैल्यू और रिस्पेक्ट भी नहीं देती थी। देन बस उसे पासपोर्ट मिल गया था वहाँ का। हाँ, पासपोर्ट इतना इजीली नहीं मिला था, उसमें भी कुछ साल आपको रहना होता है। देन उस लड़की ने उसके ऊपर केस भी शायद अप्लाई कर दिया था, या डिवोर्स ले लिया था। नहीं, जिल्लत का पासपोर्ट से बढ़िया तो इज्जत की पार्ट टाइम कर लो, वेटर वूटर बन जाओ, हाँ, 1-1.5 साल कर आके आ जाओ। हाँ, एक लड़की भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके पहले दुबई गई थी। उसकी मुझे स्टोरी ओपनली नहीं पता, पर जितना पता चला आसपास के सोर्सेज से, देन उसके बाद वो यूके आ गई। अब वो सिंगल है, पर वो कंट्री से भी कुछ फंड्स सोर्स करती है एज अ सिंगल डिवोर्सी विमेन। उसके पास ILR है, वो जिससे भी मिलती है उसको इंट्रोडक्शन ही ऐसे देती है, आई हैव ILR, ताकि अब कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें पासपोर्ट दिलाऊंगी। अरे भाई साहब, ओह, ये भी बिजनेस तुम्हारा रिलेशनशिप भी मोस्टली फिर इसी बेसिस पे होते हैं कि मैं तुम्हें ये चीज़ प्रोवाइड करूंगी। रिलेशनशिप इज मोर लाइक एन एग्रीमेंट देयर, कि हाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और किसी का फायदा हो रहा है उससे, ये है। एक मेरी फ्रेंड थी, वो मुझसे भी छोटी है, आई एम 24, शी वाज उस टाइम पे तो 2 साल पहले की बात है, मुझसे 1 साल छोटी थी वो। देन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। उसका बॉयफ्रेंड टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, बिकॉज आप अपने पार्टनर को तो लेकर भी जा सकते थे लास्ट ईयर तक, अब तो वो भी रूल्स चेंज हो गए, अब पार्टनर भी नहीं अलाउड है। तो वो एज अ टूरिस्ट आया था। देन उस लड़की को एक जॉब मिलने वाली थी स्पॉन्सर्ड, और लड़के को भी मिलने वाली थी, पर वो ले नहीं सकता था बिकॉज ही वॉज अ टूरिस्ट, ही वॉज नॉट अलाउड। वो लड़की, बिकॉज शी वॉज अ स्टूडेंट, दे केम बैक टू इंडिया, दे डिड कोर्ट मैरिज, अपनी फैमिली में भी नहीं बताया, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, वापस कंट्री में आ गए। एंड नाउ उन्हें जो भी जॉब करना था अपना, बिकॉज अब वो उस लड़की का पार्टनर हो गया, तो उसके पास भी अब ही कैन वर्क, ही कैन डू एनीथिंग, तो अब वो रह रहे। बट एटलीस्ट वो जेन्युइन रिलेशन था उनका, वो एक्चुअली में शादी करना भी चाहते थे, पर उन्होंने अभी फ़िलहाल कोर्ट मैरिज इसलिए करी ताकि ये सब लीगल चीज़ें कंप्लीट हो जाएं।
और रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बताओ कि जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं फॉरवर्ड, बाहर का कल्चर आ ही रहा है, वहाँ पे कैसे रह रहे हैं लोग, मतलब शादी करते हैं नहीं नेस्टिंग करते हैं? वगैरह भी एक टर्म है, बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। नेस्टिंग, आई हैव नो आइडिया। बट वैसे इन जनरल आपने क्या देखा है, लोग शादी कर रहे हैं वहाँ या नहीं कर रहे हैं? डिवोर्सेस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, उस बारे में बहुत बताइए। ज़्यादा वहाँ पे लोग शादी कर ही नहीं रहे हैं अभी। मैं जिन लोगों को जानती हूँ जो 30 के क्लोज है, वो सिर्फ अपने करियर के लिए इतने ज़्यादा फोकस्ड है, उनको एक बहुत एक्सट्रीम प्रेशर फील होता है कि हमें करियर बिल्ड करना है, हमें मनी अर्न करनी है, हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है। उन्हें लाइफ ही इस तरह से जीनी है कि उन्हें मनी अर्न करनी है। उन इमोशनली ओपन नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है लाइफ को लेकर। लड़के लड़कियां दोनों? लड़के तो बहुत ज़्यादा, लड़कियां भी हैं। आई नो वन ईरानी गर्ल, वो मेरे लैंडलॉर्ड थे, उनकी डॉटर है। नाउ माई लैंडलॉर्ड इज़ 60-70s, उनकी डॉटर इज़ 30। और वो लैंडलॉर्ड ने भी इतनी सारी शादियाँ की हुई हैं। पहले उन्होंने एक ब्रिटिश, वो इंडिया, बेसिकली ही डिड स्टडी हिज बैचलर्स फ्रॉम इंडिया। वो 10 years इंडिया रह कर गए हैं, अच्छा। देन यूएस भी रहे, देन फाइनली यूके में ही रहते हैं। अब उनके हाउसेस है तो उनको मंथली बैठे बैठे 4-5 lakhs तो रेंट आता है पर रूम। ये बढ़िया रेंट का काम। अब वो अपना एक रूम में रहते हैं। अपनी बेटी को भी अपने साथ अपने घर पे नहीं रखते, अच्छा। बेटी रेंट पे रहती है बाहर। तो रहता कौन है घर में? अकेले रहते हैं, गर्लफ्रेंड्स आती जाती रहती है। अच्छा जी। गर्लफ्रेंड, शौक क्या होती है? 70 साल के बुढ़े हाँ गर्लफ्रेंड आती जाती है, कुछ कर भी पाते हैं बुढ़े पता अंकल, नहीं। या आती जाती रहती है बस? मेरी फ्रेंड बता रही थी, अब मुझे नहीं पता उससे कैसे पता कि नहीं अंकल में स्टैमिना बहुत है। मुझे नहीं पता क्यों। अंकल में क्षमता बहुत तगड़ी है। अच्छा। देन उनकी जो डॉटर है वो भी ये बोलती है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैंने अपने डैड का इतना देखा, मॉम का इतना देखा। उसके डैड ने 3 marriages की हैं बेसिकली, एंड मॉम भी अब यूएस रहती है। उसके स्टेप ब्रदर और अंकल के भी बहुत सारे बच्चे हो गए हैं ऐसे तो इतनी शादी करके। इतनी family उसकी tree मॉम बना के भी, दी। उसकी मॉम भी अब यूएस में रहती है और उनके 2 बेटे हैं। तो ये सब देख के ना फिर इंसान का मन ही उठ जाता है कि ये क्या है मैरिज, व्हाट इज़ द पर्पस। डिवोर्स बहुत ज़्यादा होता है अब तो। इंडिया में ट्रेंड चला है डिवोर्सेस का, यहाँ पे भी बहुत होने लगे हैं, पर वहाँ इट्स वेरी नॉर्मल। नहीं बनी, ओके, पार्टेड वेज। इसीलिए बहुत सारी सिंगल मदर्स है। इवन लोगों के बेबीज़ भी होते हैं तो वो शादी नहीं करते, लिव इन में ही रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, पर बेबी की को पेरेंटिंग करते हैं। ये बट सब यहाँ पे चीज़ें जैसे बहुत छोड़ते ओपन है। छोड़ते लफड़े बड़े होते हैं कि लड़ते हैं आपस में या किसी ने मार पीट दिया, वहाँ भी ऐसे चलता है? वहाँ पे व्हाट आई हैव हर्ड इज वहाँ पे इतने ज़्यादा रूल्स नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल। इतना नहीं होता। हर कोई अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता है। इंडिया में तो फीमेल को बहुत वल्नरेबल दिखाते हैं कि अब ये लाइफ कैसे जिएगी, इसको इतना परसेंटेज अपने फाइनेंसेस का दो। वहाँ पे तो शुरू से ही हर कोई इंडिपेंडेंटली रहता है। इक्वालिटी एक्चुअल है वहाँ, कि ऐसे लड़की को एज अ गर्ल नहीं देखते। अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हो, किसी के साथ लिव इन में भी होते हो, उसके लिए भी इतने रूल्स नहीं है जैसे इतना इंडिया हुआ में नहीं है। होता, मतलब माया इस चीज का इतना हुआ नहीं है, नॉर्मल बिकॉज है। सबकी हो अपनी गया, हो चॉइस है। इफ द गर्ल इज डिसाइडिंग दैट शी वांट्स टू हैव द बेबी, इट्स हर चॉइस, दैट्स हर चॉइस। इसमें लड़के की क्या गलती है? गया। और बताओ, तुम यूके में कहाँ जाते हो मौज काटने, मतलब बढ़िया से कहाँ कहाँ? कोई बढ़िया बार, कोई बढ़िया कैफे, रेस्टोरेंट, कुछ बढ़िया बढ़िया जगह? कोई बढ़िया स्ट्रीट? मुझे एक स्ट्रीट बहुत अच्छी लगती है, बोरो मार्केट के साइड में है। इट्स जस्ट नेक्स्ट टू बोरो मार्केट, उसका कुछ स्पेसिफिकली नेम नहीं है, बट इट्स वेरी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम क्राउडेड प्लेसेस। और आप अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें लाइक शॉप्स, कॉफ़ी प्लेसेस, कुछ म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस लंदन में एवरी स्ट्रीट इज़ ब्यूटिफुल। अभी भी मैं जाऊँगी तो कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर होता है। मैं एक जगह जाती हूँ एंड कुछ नया ही मिल जाता है मुझे वहाँ से, थोड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर जाके। आपने लंदन में इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करे हैं वहाँ पे, मतलब बढ़िया से सब लोग एक साथ आकर सेलिब्रेट करते हैं, कैसा होता है कुछ बताओ? मैंने अभी रिसेंटली गरबा नाइट अटेंड किया था, तो लंदन में वेम्बली में था आई गेस। देन इट वाज अ वेरी ह्यूज स्टूडियो। वहाँ पे अंदर हॉल,
डीजे सेटअप, एंड आर्टिस्ट भी आते हैं मोस्टली, बहुत फेमस गुजराती सिंगर्स आते हैं और वो सब परफॉर्म करते हैं, और हर कोई साथ में कम्युनिटी गरबा तो करता बड़े है मैसिव वहाँ। लेवल पे ही बहुत मैसिव लेवल पे होता है बिकॉज बहुत सारे इंडियंस हैं वहाँ पे, तो सब फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाते हैं। पर्सनल लेवल पे भी घरों में लोगों के पार्टीज तो होती ही है, सब अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को इनवाइट करते हैं, प्लस कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। दिवाली फेस्टिवल्स, होली फेस्टिवल अभी दोबारा है इस बार। मैं ये ब्रेंटफोर्ड स्टूडियो में है ऑन 15 मार्च। सही प्रमोट कर दिया आपने। पता नहीं क्यों, पर हाँ, नहीं, पर बढ़िया है। सेम डे नहीं होता। अच्छा, अगर आज होली है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आज ही सेलिब्रेट। वहाँ कैसे खेलते हैं होली? बिल्कुल एकदम मार धाड़। ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलते हैं वहाँ पे, अलाउड ही नहीं है ऐसे जैसे वहाँ इंडिया पे कीचड़ वीचड़ में नहीं गिरते जैसे यहाँ गिर देते हैं। सिर्फ कलर्स, ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेल सकते हो। अच्छा, और वहाँ चोरी वोरी का क्या सीन चल रहा है आजकल? क्राइम रेट सुना हमने बहुत बढ़ गया है यूके बहुत में। ज़्यादा है, अनसेफ है। और अनसेफ एज इन यही क्राइम वाइज, या जैसे फीमेल्स के लिए दिल्ली को कहा जाता है अनसेफ है, वैसा वाला अनसेफ? वैसा वाला अनसेफ नहीं है। उस वे में मैं अभी 2-3 दिन पहले लाजपत नगर गई थी, तो मैंने देखा कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक थी। तो मैंने सोचा वॉक करके चली जाती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल। यूके में तो हर जगह ही वॉक वहाँ करते तो हो वो आप। नहीं ले सकते कैब वैब इतनी इजीली। 10 मिनट्स तो बहुत नॉर्मल है, वहाँ सबका लाइफस्टाइल भी फिर वैसा ही हो जाता है, आपको अच्छा लगता है वॉक करना। तो मैंने वॉक करी। उस पूरे 5 मिनट्स की वॉक में जो बीच में एक गली आई थी, मुझे इतना एम्बैरस्ड फील हुआ। जिस तरह से लड़के लोग मुझे देख रहे थे, उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है कि मुझे दिख रहा है, आप मुझे देख रहे हो और आप इतनी गंदी तरह से आप नज़र ही नहीं हटा रहे हो। मैं अभी सामने हूँ तो अब देख रहे हो, अब मैं आगे चली गई तो टर्न लेके भी देख रहे हो। ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होती है। अगर कोई आपको अप्रोच भी करता है, आप मना कर देते हो, वो चला जाता है वहाँ से। अब इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। अगर आप एक वैसे ही एरिया में जा रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इस टाइप बट के। वहाँ के लड़के भी तो बदतमीज है, मतलब वो सीधा टच करते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, पार्टीज में हम जैसे हम मोस्टली गए हैं तो हमने ये देखा है कि अंग्रेज मोस्टली टच करते हैं सीधा अप्रोच करते हुए। अंग्रेज लड़कियों को, मतलब ऐसा नहीं है सर्टेनली इंडियंस को, और इतना हंगामा भी नहीं होता। मतलब लड़कियों को आता है टैकल करना या वो अपने तरीके से। एक फिजिकली मुझे एक डिफरेंस ये लगता है कि यहाँ पे जब करते हैं वो बहुत चीप लगता है, और वहाँ पे अगर वो आते भी है ना तो इट्स डिफरेंट। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर आप उन्हें मना कर दोगे ना, वो नहीं दोबारा आएंगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं होता। आप अगर किसी पार्टी में चले जाओ तो वो लड़का अगले 1 महीने तक भी आपको स्टॉक करेगा कहीं ना कहीं से। वहाँ पे ये नहीं है। ऐसा आपके साथ हुआ है कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस इंडिया में हाँ, कि स्टॉक कर रहा है कोई बड़े टाइम से? इंडिया में छोड़ो, यूके में बताओ, किसी गोरे ने अप्रोच करा हो आपको, एक बात करना चाह रहा हो, ऐसा कभी हुआ? स्ट्रीट्स पे या कैफेज पे कभी? कैसे करते हैं अप्रोच, कुछ बताओ। नॉर्मली जस्ट कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं चलते क्या बोलते हैं? फिरते। क्या किस तरीके से झूठ बोलते हैं बताओ। क्या बोलते हे हैं? व्हाट्स योर नेम, ऐसे सबसे बेसिकली तो ऐसे ही सिंपल वे है ये। व्हाट्स योर नेम, यू लुक रियली ब्यूटीफुल, वेयर यू गोइंग, वुड यू माइंड हैविंग अ कॉफी, लेट्स गो फॉर अ गए हो आप कॉफी। कभी? नहीं क्यों? नहीं। आप डेट कर रहे थे इंडिया में किसी को? मैंने जब से मैं लंदन रही हूँ, मैंने किसी को 2 साल से डेट ही नहीं किया वहाँ पे। तो आप एक भी डेट भी नहीं गए, ये कह रहे हैं? जब से आप रीजन लंदन- बीइंग? डेट पे नहीं गई। नहीं करना भाई। रीजन रीजन भी तू तो तह तक जा रहा है। जान तो ले रीजन क्या है? मैंने बोला आपने किसी को 2 साल से डेट ही नहीं करा, वहां से आंसर नहीं आ रहा। रीजन भी बता दे यार, चलो बता बताओ। दे। रीजन बता दे। चलो हंसी आ गई। रीजन बीइंग? रीजन बीइंग कि मैं 8 मंथ्स तो डिप्रेशन में चली गई थी। कैसे? ये बहुत नॉर्मल चीज है। नहीं, हर नॉर्मल कोई तो है। रीजन depression- क्या था? रीजन बीइंग? नहीं नहीं, ऐसे ही थोड़ी, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं सोचा थोड़ा डिप्रेशन में जाती हूँ यार। नॉर्मल बात है। बिकॉज आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए हो, आपको कल्चर शॉक लग गया आपको? कल्चर शॉक लगा, प्लस लोनलीनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर है वालों को वहाँ मिस पे। कर रहे थे?
वहाँ पे लोनली लाइफ है। यहाँ पे हम इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, हमें अभी कुछ ये हम काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे हर कोई अपने मनी के लिए इतना फोकस्ड है कि सब बिजी हैं, सबको जॉब्स पे जाना है, किसी के पास टाइम नहीं है हर किसी के चीज लिए। इतनी महंगी है, साला शाम को 2 बियर भी नहीं पी सकते, जेब से पैसा चला जाएगा। सो जाते हैं थक के, पूरे दिन लेबर वर्क करते हैं, देन घर पे आके सो जाते हैं। तो ठीक है, 8 महीने तो आपके थोड़ा सा उसमें गया, उसमें कल्चर देन शॉक उसके लग बाद गया। उसके बाद अपने ऊपर ध्यान दिया, क्या अपना ध्यान दिया? लाइफस्टाइल बिल्ड करा बेसिकली, थोड़ा डांसिंग, जिमिंग, जिम्स का ट्रैवलिंग। कैसा रहता है वहाँ पे, इंडिया से क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ पे। एक तो नॉर्मल जिम मेंबरशिप्स होती है बेसिकली, प्योर जिम, एंड देयर इज वन मोर चेन, गोल्ड जिम है वहाँ पे? गोल्ड्स जिम है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। जैसे इंडिया में गोल्ड्स जिम इज़ द बेस्ट वन, गोल्ड्स जिम है वहाँ पे नॉर्मल, वहाँ पे भी सब कुछ होता है, सोनास, पूल्स एंड एवरीथिंग, बट बहुत अच्छे लेवल के जिम्स हैं। मैसिव जिम्स होते हैं ना वहाँ मैसिव जिम्स होते हैं, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स, सिर्फ जिम नहीं होते, सब कुछ ही होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। डेविड लॉयज इज़ द बेस्ट वन, उसकी मंथली 200 पाउंड से मेंबरशिप स्टार्ट होती है। और मतलब लोगों के लाइफस्टाइल में क्या देखा है आपने? जैसे यहाँ पे थोड़े लेजी होते हैं लोग, वहाँ वर्कआउट को लेके कैसे? वहाँ साइकिलिंग रैलीज होती है, रनिंग रैलीज होती है, प्लस हर कोई फिटनेस के लिए बहुत फोकस्ड है। अगर वहाँ आप एज ए विमेन स्पेशली वर्कआउट नहीं करते हो तो आपको इलिटरेट माना जाता है। अगर फिटनेस पे इतना फिटनेस पे रहे ध्यान और नहीं ये देते सब तो खुद पे ध्यान हाँ, नहीं दे रहे, मतलब तो हाँ, बोलते हैं तो ऐसी है हाँ, illiterate। हाँ, और जो सही भी है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए अपनी बॉडी पे ध्यान देना। वहाँ पर भी ऐसा होता है जिम में कि भाई लौंडे जो है लाइन वाइन मारने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी डंबल उठा रहे हैं, ये चल रहा है, और जो है या सेम ही मशीन यूज करना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेट कैन वी डू अल्टरनेट? ऑल्टरनेट वाला सिस्टम होता है वहाँ पे, या मशीनें इतनी सारी हैं कि? बेसिकली ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट वाला इतना नहीं होता। अगर किसी को नॉर्मल जैसा इंडिया में होता है, अगर किसी को यूज़ करनी है तो वो आपसे पूछ लेगा आपको ये यूज़ आप कर रहे हो और use, या ट्रेनर मैं वाला करूँ? सिस्टम है वहाँ, जैसे कि ट्रेनर है तो लौंडियों में घुसा ही पड़ा है, ये आप सही नहीं कर रहे जी, मैं सिखा दूं आपको, और लौंडा पूछने आया हट। नहीं नहीं नहीं, पर वहाँ के जिमों में, जैसे यहाँ के जिमों में आंटीज और ट्रेनर्स का चलता रहता है, टाका भिड़ा रहता है, वहाँ भी ऐसा है? वहाँ ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे जैसे ये देख के ऐसा लगता है हो वहाँ नॉर्मल ये है। कर रही हैं आंटी जिम में आके, यहाँ लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। वहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल, वो सबको जीने देते हैं अपनी अपनी लाइफ, कोई जज नहीं करता किसी को इतना, सब अपनी लाइफ पे रहते हैं। ओके, किसी ने जिम में आपको अप्रोच किया है? नहीं, मैं तो अपने ट्रेनर के साथ वर्क। ट्रेनर की फीस क्या है यूके में अगर तुम वहाँ पे करते हो? बेसिकली इट वाज 50 पाउंड्स पर आवर, 1 घंटे का 50 पाउंड हो गए, व्हिच इज 5,000 नेगोशिएबल। हाँ, पर आवर तकड़े का बताओ। हो रहा है। यहाँ तो पर 15,000 में महीना मिल जाए। महीना, अरे 15,000 महीना भी महंगा है। 10,000 में 10,000 तो 12,000। आपने फिर कितने दिन लिए? कि दिन ली बस? नहीं नहीं 1 घंटा। मैंने 3-4 मंथ्स लिया था। अच्छा यार, आपने तो बहुत पैसे लगा दिए। लगा दिए ट्रेनर हाँ उस्ताद पे, सिर्फ तो वर्कआउट वो पे नहीं। कैसे कराते हैं वर्कआउट? मतलब जैसे यहाँ के ट्रेनर्स थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा डांट भी देते हैं, और वहाँ क्या रहता है? वहाँ छोड़ देते हैं। ये ट्रेनर जैसे थोड़े से ना पुश करते हैं, लगे ये कौन सा अबे पुश, कम ऑन, यस, ये वाला पुश नहीं। हाँ, छोड़ देते हैं, वो आपको नहीं ज्यादा करना तो उसी हिसाब से बताते हैं, अच्छा। बख्श देते हैं, बख्श देते हैं। ओ वाह यार, नहीं मारते। ये कैसी बात करी यहाँ के आपने। मार लेते हैं ना वर्कआउट करा करा के। ठीक है। और सुनाओ। और फिर आपके साथ आप बता रहे थे आपके दोस्तों ने सुना है ऐसे गन शॉट्स, और उन्होंने वायलेंस भी देखी है, थोड़ा बताओ उस बारे में। स्टैबिंग कल्चर बहुत ज्यादा है यूके में? हाँ, बहुत ज्यादा स्टैबिंग कल्चर ही है मोस्टली। अच्छा। जो ड्रगीज होते हैं, रोड साइड मैन होते हैं, ये सब ये लेकर ही चलते हैं। होमलेस तो रात को सेफ नहीं है, मतलब सेंट्रल दिन में लंदन भी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे एरियाज में जा रहे हो, आपको देख के ही जाना पड़ेगा। हर सिटी का, हर प्लेस का कुछ एक ऐसा एरिया होता है जहाँ आप नहीं जा सकते दिन में या रात में। हाँ। वो आपको खुद ही फीलिंग आ जाती है अच्छा, एंटर करते ही उस स्ट्रीट तो पे। आपके किसी नोन के साथ कुछ हुआ है? हाँ, बर्मिंघम में नोन के साथ नहीं हुआ, पर स्टोरीज बहुत सुनी है मैंने, देखी भी है। बताओ कोई स्टोरी बताओ। एक रैंडमली मेरी फ्रेंड एक शॉर्मा शॉप पे खड़ी हुई थी। साइड में एक ब्लैक मैन था, वो लाइन में ही था उसके साइड में।
कोई आया और उसको शूट करके चला गया वहाँ से, एंड पुलिस भी नहीं आती है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना कोई केस भी साइन होता है, मतलब केस भी रजिस्टर नहीं होता इन लोगों के ऊपर। अच्छा जी। और एक ये भी रूल है कि अगर कोई भी क्रिमिनल है और आप 4-5 पुलिस वाले हो तो आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। नहीं सॉरी एक पुलिस वाला है और क्रिमिनल 2-3 है तो वो जा भी नहीं सकता उनके पास, डरता है। नहीं अलाउड नहीं है बेसिकली। हाँ बेचारे भाई पुलिस जान भी वाला ले खो लेंगे ना बैठेंगे उसकी। अपना वहाँ एक। वैसे नॉर्मल हमने देखा नहीं है, क्लब में नॉर्मल बंदे भी पुलिस से लड़ लेते हैं, वो यहाँ तो भग लेते हैं। ये वहाँ कब पे देख लिया हमने देखा नहीं था हमने कि जब पुलिस से लड़ रहा है कोई। मुझे याद नहीं भाई, पता ना क्या देखा था। भाई एक क्लब में जब हम थे, कौन सा क्लब था मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस बंदे की लड़ाई वड़ाई किसी को छेड़ दिया और क्लब में उसको बाहर कर भाई रहे वो थे। शायद क्लब में पुलिस भी सिक्योरिटी आ गार्ड गई था थी। वो सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस भी आ गई थी, तो वो जा नहीं रहा था, लड़ रहा था कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं बैठ रहा गाड़ी में। अच्छा, ये सब सिस्टम मतलब अपनी चौड़म चाड़ी ज्यादा है उनकी। इंडियन ज़्यादा करते हैं वैसे शो ऑफ, वहाँ पर जैसे भी? हाँ ये देखा मैं, इसीलिए वहाँ क्लब्स नहीं जाती, बिकॉज जो चीज़ मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, यहाँ पे लोग क्लब में जाके शैम्पेन पॉप करते हैं, शो ऑफ करते हैं, अपना स्टेटस दिखाते हैं। वहाँ मोस्टली ये है ही नहीं। आप अगर क्लब जा रहे हो तो आप अपने लिए जा रहे हो, आप डांस करो खुल के, आप इंजॉय करो पूरा। पर इंडियंस जहाँ होते हैं ना एक साथ, जैसे बॉलीवुड नाइट्स होती हैं, उसमें सारे इंडियंस एक साथ आ जाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़े ये सब होता ही होता है। कभी आपके साथ या आपके किसी दोस्त ने कोई ये सब एक्सपीरियंस किया, जैसे वहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी है, वो बहुत ओपनली है वो लोग वहाँ पे, हाँ तो किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया, किसी ने किसी को हिट किया हो, अप्रोच किया हो? या गे स्ट्रीट और गे क्लब्स में कोई आपका फ्रेंड गया हो, कुछ बताया हो उसने? नहीं मेरी फ्रेंड्स ही हैं वहीं की, ब्रिटिश है वो बेसिकली, पर ओरिजिनली उनकी फैमिली रूट्स इंडियन है। तो शी इज़ डेटिंग अ गर्ल, वो दोनों लेस्बियन है, प्लस साइड बाय साइड वो कभी कभी रैंडमली बॉयज़ को भी डेट करती रहती है उनमें से एक। तो ये फ्रेंड सर्कल में ही बैठे होते हैं सब लोग, साथ में चिल करते हैं, कोई इतना माइंड नहीं करता, ओपननेस ज्यादा है। बहुत नॉर्मल है। हम लोग साथ में बैठे हैं, हम कुछ भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करें, हम किसी की लाइफ के ऊपर उसमें घुस के उसको जज नहीं करते। और थोड़े आप क्लब्स बता सकते हो जो वहाँ पे, जैसे आप गए नहीं हो बट आपको MVM वही बोल दिया मैंने, जैसे आप जाते नहीं हो बट आपको पता हो कि भाई ये वाले क्लब्स बेस्ट हैं, 4-5 क्लब्स इंडियंस के लिए तो MVM, टाइगर ये सारे क्लब्स ही ज़्यादा पॉपुलर और हैं। पर अंग्रेज एक जहाँ पे ज्यादा होते हैं। मैं एक इवेंट में गई थी, ब्रेश, वो अलग अलग प्लेसेस पे करते हैं, वर्ल्ड वाइड है, इवन इट इज़ इन दुबई, इट्स इन यूरोप, इट्स इन UK। वो इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज वहाँ पे क्राउड मोस्टली ब्राज़ीलियन आता है, ब्रिटिश भी आता है, मोस्टली लोग यंग जनरेशन के ही होते हैं, प्लस यू फील सो कंफर्टेबल, सो सेफ। एंड जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी होते हैं वो डांसिंग के लिए अलग टीम होती है, DJ प्ले अलग करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है वहाँ पे जाके। इट्स मच बेटर देन बॉलीवुड नाइट पार्टीज जहाँ पे सब एक रूम में घुस के सब हुक्का बार बार पे डांस कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे यहाँ का म्यूज़िक है ना, पंजाबी म्यूज़िक लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे बॉलीवुड नाइट में प्रॉपर बॉलीवुड मेन स्ट्रीम म्यूज़िक चलाते हैं, पुराने। अच्छा, सात समुंदर। हाँ इस टाइप का म्यूज़िक चलता है वहाँ। और लोग आते हैं, क्रेजी हैं लोग आते हैं मिस करते होंगे ना बेचारे, हम लोग एक मिस करते होंगे ना बेचारे। हाँ वो भी आते हैं जो बहुत सालों से रह रहे हैं उस कंट्री में, उन्हें पता ही इतना है, उसके बाद वो शिफ्ट हो गए थे, तो वो पुराने हर टाइप के क्राउड को ट्रैक करने के लिए म्यूजिक चूज करते हैं। और आप आसपास भी ट्रैवल कर चुके हो, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वो कैसा लगा आपको? मुझे स्कॉटलैंड बहुत ब्यूटीफुल लगा। अच्छा, UK में लंदन जैसे बहुत सुंदर है, पर स्कॉटलैंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स लाइक अ फेरी वर्ल्ड। आप जहाँ देखोगे आपको ब्यूटी ही हैरी दिखेगी। पॉटर की मूवी। हाँ वहीं पे शूट वहाँ कितना कुछ सामान मिलता भी तो है, हैरी पॉटर के स्टोर्स और ये सब है। नॉर्मली मिनीसो ने अभी यहाँ इंडिया में भी लॉन्च करा है हैरी पॉटर का कलेक्शन, पर लंदन में तो ये है ही, इंडिया में पहली बार अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। और आयरलैंड कैसा है? आयरलैंड ज़्यादा ठंडा है एज कम्पेयर टू स्कॉटलैंड और लंदन? मैं ठीक वेदर में गई थी तो उस टाइम ठंडा नहीं था। अभी मेरी एक फ्रेंड गई थी 2-3 मंथ्स पहले, वो फंस गई वहाँ पे बिकॉज फ्लाइट्स ही नहीं चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही थी वहाँ की, सारी फ्लाइट्स कैंसिल होती रही 2-3 दिन, उसके बाद आए। कोई बढ़िया चीज बताओ वहाँ की, नेगेटिव तो बता दी। अच्छा ही है सब कि बंदा कुछ। जाए वहाँ पे। आइलैंड हाँ वहाँ पे वैसे बोरिंग है सच बताऊँ तो, बिकॉज टाइटैनिक म्यूजियम है।
टाइटैनिक म्यूजियम है, उसके अलावा कुछ है नहीं वहाँ, अच्छा, और जल्दी बंद भी हो जाता है। पर वहाँ स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं ना इंडिया से पढ़ने वढ़ने। मैं सिर्फ बेलफास्ट गई थी बिकॉज यूके वीज़ा से आप बेलफास्ट जा सकते हो, आप डबलिन नहीं जा डबलिन नहीं जा सकते। अच्छा, डबलिन के लिए अलग से वीजा हाँ, लेना वो पड़ेगा। फिर उसी का वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे अभी स्कॉटलैंड की बात हो रही थी, वहाँ पे वो पाइप बजाने वाले जो होते हैं, हाँ, बैग वो भी पाइपर्स, बहुत है ना वहाँ पे। हाँ, स्कर्ट पहन के, हाँ, वहाँ के स्कर्ट लौंडे पहन के स्कर्ट घूम रहे पहन होते के, हैं। वो इबीजा में भी स्कर्ट पहन के घूम रहे होते हैं। जिस देश में जाते बीन हैं बजाने स्कॉटलैंड वाले। के, वो वहीं बीन ले जाएंगे अपनी और स्कर्ट पहन जब के हम चले जर्मनी जाएंगे। में वो देखने गए थे, यूरो चल रहा था तब कैसे घूम रहे थे। इन स्कॉटलैंड के लड़कों से बहुत ज्यादा है, अपने आप को कुछ अलग ही समझते हैं। यूके के लड़के अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझते हैं, एलीट क्लास, यूके के लोग ही इन मुझे जनरल। स्कॉटलैंड अलग लगता है इस मामले में। स्कॉटलैंड के लोग भी अलग है, थोड़े ज़्यादा पोलाइट है, थोड़े सिंपल ज़्यादा है। वो सिटी टू सिटी चेंज होता है लोगों का और ऐसा है बिहेवियर। कि ओपन ज्यादा है स्कॉटलैंड के लोग। ओपन तो सब सेम ही है, पूरे यूके में ही सेम कल्चर है, ऐसा सिटी वाइज ये चेंज नहीं होता। वैसे जैसे अभी पार्टीज की बात हो रही थी, कुछ ऑड देखा है आपने पार्टीज या किसी का एक्सपीरियंस सुना हो? जब वो गई नहीं है पार्टी में। वही तो कह रहा हूँ, किसी का एक्सपीरियंस सुना हो? नहीं, मैंने ऑड लोग ही देखे हैं पार्टीज में, इसलिए जाना बंद कर दिया। तो कुछ अच्छा इंडियन खाना कहाँ मिलता है, थोड़ा आप बता दो, कोई व्यूअर देख रहा हो यूके से। डिशुम के अलावा डिशुम तो अच्छा है ही, पर इंडियन खाना डिशुम क्या है भाई? उधर एक वो है ना फूड चेन है, वो बहुत फेमस है, मतलब रेस्टोरेंट इंडियन मिलता है उधर, बढ़िया। डिशुम डिशुम अच्छा है, वहाँ क्यू में आपको 2 घंटे भी खड़े रहना पड़ता है कभी कभी। वहाँ गोरे भी खड़े होते होंगे फिर इंडियन गोरे इंडियन रेस्टोरेंट में आप किसी में भी चले जाओ, आपको गोरे ही दिखेंगे। चिकन 2-3 टिक्का मसाला, इंडियंस होंगे। हाँ, चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन। चिकन टिक्का मसाला बहुत पेलते हैं ये। हाँ, और कौन से डिशुम के अलावा? ऐसे तो बहुत सारे चेन्स है, अब मैं नेम तो याद नहीं आपको या फिर आप गए नहीं, मुझे लग रहा है घर ही। हाँ, मैं डाइट पे रहती थी तो मैं ज़्यादा बाहर का नहीं खाती हूँ, अभी भी हूँ। और उसमें कौन सा फेमस है इंडियन के अलावा? कोई बढ़िया चेन हो, जैसे फास्ट फूड की बढ़िया हो? वहाँ तो बर्गर किंग ही है। बर्गर एंड सॉस है बर्गर के Five लिए। Guys। फाइव गाइज बहुत अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है। मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगता है उनके फ्राइज, बिकॉज वो पीनट ऑयल में बनाते हैं, अच्छा, पीनट ऑयल, ये फ्रेश ऑयल में, डेली फ्रेश ऑयल में बनता है वो। और पेरी फ्राइज कैसे होते हैं उनके? भाई पेरी तगड़े होते हैं, कैसे होते हैं? नॉर्मल, वहाँ हर चीज मीडियम ही स्पाइस लेवल पे और रखते फिश एंड चिप्स नहीं खाए वहाँ के आपने? हैं। आई एम फेमस वेजिटेरियन, ओह। जस्ट पेरी तो चिप्स। ज्यादा चाहिए। फिश एंड चिप्स का बहुत कल्चर है वहाँ पे। कैसे खा लेते हैं पर? पता नहीं, हम भी वेजिटेरियन है, हमने भी नहीं खाए। नहीं, मैंने चिप्स तो खाए हैं उनके, मुझे वो भी नहीं अच्छे लगे, कुछ हाँ, टेस्ट ही नहीं बहुत होता मोटे उसमें। चिप्स होते हैं वो, सॉल्ट भी नहीं, कुछ लगता ही नहीं है, बिल्कुल बस बेक। इसलिए तो मोटे होते हैं। बेकार है। इबीजा की बात तो बता दो थोड़ी। इबीजा भी गए हो आप? कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस किया हो इबीजा आपने? मैं सोलो ट्रिप पे गई थी, हाँ, तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई थी सोलो पहले ट्रिप तो। पे वैसे लगता कैसा है? मिस करते हो दोस्तों को? हाँ, करते हैं, क्योंकि आप अकेले ही हो, आप बात किससे करोगे? हाँ, ऐसे चलते फिरते लोगों से तो कम्युनिकेट करती रहती हूँ मैं, पर मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अकेला फील होता है, ये End up सच्चाई है। mostly उस पे करते हो आप? फोन पे फिर लगे रहो, कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहो। हाँ। पर वहाँ पे बहुत ओपनली सब लोग, लड़का लड़की साथ में मिल रहे हैं, हुकअप हो रहे हैं, कल किसी और से मिल रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, बहुत ये नॉर्मल लगा मुझे देखने में। पर एज अ सोलो ट्रिप भी बुरा नहीं था, बिकॉज मुझे सोलो ट्रैवलर्स और भी मिले, कुछ लड़कियां मेरी फ्रेंड्स बनी, कुछ इटालियन लड़के मेरे फ्रेंड्स बने। तो ग्लोबली आप ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हो जो आप लाइफ टाइम अपने साथ उनके टच में रहते हो। मैं आज भी उनके टच में हूँ, अच्छा लगता है बात करके। वैसे आपने सोलो भी ट्रैवल किया है, लड़कों के ग्रुप के साथ भी किया होगा और लड़कियों के ग्रुप के साथ भी। क्या रहता है, थोड़ा डिफरेंस बताओ लड़कियों के साथ ट्रैवल करना? लड़कियां जीने नहीं देती, मैं अपने बर्थडे पे अंग्रेज लड़कियां भी लड़कियां ही होती है, मतलब नॉर्मल। वो भी ऐसे उनका दिमाग थोड़ा अलग होता है। वहाँ ना ये चीज़ है कि जो इंडियंस भी जाते हैं वहाँ, वो वहाँ जाके पता चल रहा है कि बाइसेक्सुअल है। अभी तक इंडिया में वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे,
वहां जाके वो अपने आप को अरे बाइसेक्सुअल उन्हें वहाँ कोई बता दे नहीं, देते उनको हैं। ना वहाँ पे कुछ भाव नहीं मिल रहा तो वो फिर बाय वो बन गए हैं। उनके साथ बैठ के भी डर लगता है। मैं फर्स्ट जो मेरा अकोमोडेशन था, उस लड़की से, वो इंडियन थी, बंगाल से थी, उससे मेरी बात हो रही थी। हमने फर्स्ट दिन साथ में बैठ के बातें करी बहुत सारी। तो बातें करते करते लास्ट में मुझे बता रही है आई एम बाइसेक्सुअल। और मैं डर गई उससे, बिकॉज वो जो बातें उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर जा रही थी कि मुझे पता चल रहा था ये अब तुम्हारे ऊपर मौके का राइट फायदा जा रहा मौके का फायदा उठाना चाह रही है। फिर आपने फायदा उठाया? नहीं नहीं, मैं अपने रूम में चली गई। गुड नाइट, बहुत और रात कैसे हो कैसे गई है। बर्बाद कर रही हैं ट्रिप लड़कियां? लड़कियां लाइक मैं अपने बर्थडे पे गई थी अपनी एक फ्रेंड के साथ ट्रिप पे। तो मोस्टली ज़्यादा किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लड़कियों की बनती भी नहीं है आपस में, सब अपने में ज़्यादा रहती ये है तो यूनिवर्सल चीज है मुझे कि लग रहा है। मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे फ्रेंड्स, मेरा लाइफस्टाइल ये बेटर है। और कहीं जाना है सेम जगह तो ऐसा भी तो कोई कहीं और निकल गई, कोई हाँ। डिसाइड नहीं कर पा मेरा वहाँ मन नहीं कर रहा जाने का, मैं नहीं अब जाऊंगा। मैं बताऊंगी तो रोने शायद लग गई वहाँ। वो वो देख देख ले। लेगी। हाँ, बताओ ना बताओ। तो इंडियन है वो या विदेशी है? इंडियन है वैसे, दिल्ली की। कोई नहीं पता। पर हाँ, मेरे पास यूरोपियन वीज़ा नहीं था, शेंगन वीज़ा नहीं था उस टाइम। तो हम जब जिब्राल्टर गए हुए थे तो वो बंदी मुझे छोड़ के स्पेन चली गई, बिकॉज वो बॉर्डर पे है स्पेन के। तो आप वॉक करके बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हो। अच्छा। हाँ, और वो पूरा आइलैंड इतना छोटा है कि 12 मिनट्स ही लगते हैं कहीं से कहीं भी जाने में। तो एक मैकडी था बीच में, देन वो बॉर्डर क्रॉसिंग है, देन स्पेन आ गया। तो वो मुझे छोड़ के स्पेन चली गई। उस टाइम मेरा फ़ोन भी ओशन में गिर गया था मेरे बर्थडे के दिन, तो वो भी स्विच ऑफ हो गया था। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ और वो चली गई स्पेन, घूम के शीशा पी के आई है, क्योंकि उसको शीशा पीना था। जिब्राल्टर में शीशा नहीं मिलता। अच्छा तो धोखा देके चलेगी आपको शीशा पीने। फिर उसके बाद दोस्ती हुई आपकी? हाँ, कम ही बात होती है, कम ही बात होती है। अब बस तो कमी काम होगी से जब काम छोड़ तक के ही चली रहते गई हैं सब। वहाँ का ये तो फ्रेंडशिप मीन है यही यार। है। हाँ, फ्रेंडशिप यही है, काम से काम और तक। मेकअप को लेके जैसे किसी कोई कुछ नहीं लाया, जैसे बॉयज तो ले लेते हाँ, हैं कि वहाँ यार तू नहीं, मुझे दे दे, मैं वो हाँ। नहीं लाया, तो ऐसे दे देती नहीं, है या नहीं देती? नहीं, नहीं देती नहीं नहीं, है। अभी अपना मैं- लेके यार नया खरीद तू। हाँ, हाँ, मैं अभी दुबई गई थी। हाँ। मेरी लंदन से एक फ्रेंड आई थी, शी इज़ रोमेनियन। उसने जो हरकतें की है ना वहाँ पे, प्रॉपर, उसका बर्थडे था तो वो ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी। हम वो पूल में गई हुई थी तो वहाँ उसे कोई लड़का मिला। उससे मैं जब गई वहाँ पे तो वो दोनों बात कर रहे थे ऑलरेडी। देन वो लड़का उसे बाय बोल के चला गया। जैसे ही वो गया मुझे बोलती है, आई शोड हिम दिस केक कि मेरा बर्थडे है, मैं ये लेने का सोच रही हूँ, डिलीवरी हो नहीं रही है, जाकर लेकर आऊँ क्या? बट ही डिडंट ऑफर मी कि मैं ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए या मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो अब मैं इससे बात क्यों करूँ? एंड आई वाज लाइक, यू जस्ट मेट हिम 10 minutes ago, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई तुम्हारे लिए बर्थडे केक ऑर्डर करेगा या तुम्हें लेकर जाएगा? कैसी नियत है? अबे ये फ्री ड्रिंक्स और फ्री की चीजों की तो अंग्रेजों की बहुत बुरी आदत है। फ्री ड्रिंक्स पिला दो इन्हें जितनी मर्जी पिलानी है। और ये आपस में ट्रिप के में होते हुए भी एक दूसरे का सब शेयर करते हो कि ये हुआ इस लड़के के साथ, ये हुआ, मैंने इसका हुकअप किया, जैसा कुछ होता है? सब बताते हैं डिटेल में? नहीं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कोई कितना ओपन अप हो रहा है वहाँ पे, पर अपनी लाइफ प्राइवेट ही रखते हैं लोग, ज़्यादा नहीं बताते अंदर क्या चल रहा कहीं है। गए भी तो छुप के करके आ गए काम। वही है ना पीयूष भाई, सब आपकी तरह ही करते हैं। छुपे छुपे अपना। चलो भाई, मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी खुल के बात करी और काफ़ी नई तरीके की बातें हमें पता चली यूके के बारे में। बाकी दोस्तों, आप भी अगर यूके से देख रहे हो तो जो चीज़ें मिस आउट हो गई हो, बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट कमेंट में कमेंट कर दें। बाकी ट्विंकल को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम बिल्कुल स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, अपना ध्यान रखो भाई। बाय। आप भी जाओ Bye बाहर bye। पढ़ाई करने, घूमने, मौज काटो। चलो मिलते हैं। ओके जी।